फैमिली और हम सब यही चाहते हैं, अगर सोनम ने मर्डर किया है मेरे भाई का तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। फांसी तो फांसी अगर दे देंगे उसको तो आज अभी जो आपने ड्रूम वाला देखा है केस, उसको क्या मिला है? कुछ भी नहीं। ऐसे मतलब मैं चाहती हूँ कि वो तड़प तड़प के मरे और कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, क्योंकि आखिरी बार मेरे भाई का चेहरा नहीं देख पाए हम उस लड़की की वजह से। तो हम चाहते हैं कि मतलब उसको अगर उसने किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। फांसी तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसी लड़कियों को अगर इनको कुछ नहीं दे पाएंगे अपन सजा, तो आगे और भी ऐसे वो होंगे। शिलांग में मध्य प्रदेश के रहने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को चौंका दिया है। इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं जो इस सनसनीखेज कहानी को और भी रहस्यमय बना रहे हैं। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी थी, जिसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और कुछ सुपारी किलर्स के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। आइए इस कहानी पर और बातचीत करते हैं राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि रघुवंशी से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले में उनका क्या मानना है, उनका क्या पक्ष है और अब वो क्या सोच रहे हैं। हेलो सृष्टि। हेलो सर। सबसे पहले तो इस दुख की घड़ी में सृष्टि हमारी सांत्वनाएं आपके साथ हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आज इस पूरे केस में खुलासा होकर आया है, इल्जाम अब इसमें सोनम पर लग रहे हैं, तो इस चीज को लेकर आपका और आपके परिवार का क्या मानना है? हमारा मानना ये है कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा और अब वो ये निकल के आ रहे हैं। मैं बस इतना बोलूंगी कि मेघालय पुलिस अगर अब निकाल रही है ये सब कॉल डिटेल्स ये सब, तो ये चीज तो पहले निकल जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अगर जब राजा की डेड बॉडी मिली उससे पहले ये सब निकल जाना था तो शायद यहाँ तक पहुंचती भी नहीं बात। अच्छा सृष्टि, जैसे कभी जब शादी होती है तो पहले भी मिलना जुलना दोनों परिवारों का काफी ज्यादा होता है, आमतौर पर ये देखा जाता है। तो जब आपकी फैमिली उनकी फैमिली से मिली, आप स्पेशली सोनम से मिली, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मन में कोई मनमुटाव है, सोनम इस शादी को लेकर इच्छुक नहीं है? कभी ऐसी कोई बात सामने आई? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मली थी वो, जैसे हम बात करते हैं वैसी बात करती थी। बस ये था कि सगाई होने के बाद राजा और उनकी बात बहुत कम होती थी। 2-3 बार राजा ने मुझे बोला भी है कि वो बात ही नहीं, मैंने उससे पूछा है तू बात नहीं करता क्या सोनम से, तो उसने बोला है कि वो बात ही नहीं करती, उसके पास टाइम ही नहीं रहता मेरे लिए। तो ये बात मम्मी को भी बताई उसने। फिर मम्मी ने घर वालों से बोला उनके कि सोनम बात नहीं करती है। सोनम से भी बोला कि तू बात क्यों नहीं करती है, इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में? तो बोलती कि मेरे पास मैं टाइम नहीं रहता, ऑफिस में बिजी रहती हूँ, थक जाती हूँ, इसलिए बात नहीं होती है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों बात नहीं होती थी, क्योंकि और कहीं बात चल रही थी। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था आप लोगों को कि सोनम का राजा से मन कहीं कट रहा है शादी से पहले ही? हाँ, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं थी। पूरी शादी में आप फोटो वीडियोस देखेंगे, इतना मतलब नॉर्मली लड़की की शादी होती है तो खुश होती है, उसके चेहरे पे खुशी नहीं दिखेगी आपको कोई सी वीडियो में। सारी वीडियो जो चल रही है वो मैंने खुद नहीं शूट करी है, मैं खुद बताऊंगी अच्छा। कि मतलब मुझे उसकी खुशी नहीं दिखी फेस पर बिल्कुल भी। और ना ही बिल्कुल दोनों के आमतौर साथ पर। फोटो नहीं दिखी हनीमून। वो लोग गए थे मेघालय, नॉर्मल कपल होता है, फोटो खिंचवाते हैं, एक एक बिल्कुल भी फोटो नहीं दिखी अभी तक दोनों की एक बिल्कुल, साथ। शादी तो बहुत खुशी का एक लम्हा है, इसमें दुल्हन भी बहुत खुश होती है और लड़का भी बहुत खुश होता है। तो आप बता रही हैं कि खुशी यहाँ पे कहीं ना कहीं गायब थी। और एक चीज जो मैं और जानना चाहता हूं इसमें, अभी तक तो उनकी फैमिली भी ये कह रही थी कि हमारी बेटी को ढूंढिए, हमारी बेटी लापता हो सकती है, क्या पता उसकी हत्या हुई हो। तो आज क्या आप में, आपके पूरी फैमिली में उनसे कोई बात हुई है, उनके फादर से, उनकी मदर से, कि इस खुलासे के बाद आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई थी? क्या ये कुछ आपने पूछा उनसे? नहीं, हमारी कोई भी बात नहीं उन लोगों से, ना ही उनका फोन आया। उन लोगों ने तो हमको ये भी नहीं बताया कि सोनम का कॉल आया था, वो मिल गई है। हमको तो न्यूज से ही पता चला ये सब। अच्छा, आपको ये सब चीजें न्यूज से पता चली। अच्छा, तो राजा का व्यवहार कैसा था? राजा आम लाइफ में, एक नॉर्मल लाइफ में कैसे व्यक्ति थे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा था। हम जो भी बातें सब शेयर करते थे, स्टार्टिंग से ही वीडियो शूट करते थे, रील बनाते थे। मतलब हंसमुख था वो, किसी पे इतना मतलब लाइटली बिहेव था उसका, किसी पे गुस्सा नहीं करता था कभी। बिल्कुल। तो अभी शादी के बाद से सोनम कितने दिन घर में रही, हनीमून जाने से पहले? सिर्फ एक ही दिन घर पे थी वो, और उसके बाद वो उसके घर चली गई थी। जिस दिन आते हैं घर पर फर्स्ट डे आई,
नाइट जी। रुकी, उसके बाद तीसरे दूसरे दिन वो चले गई थी और 9 दिन बाद वो वहीं से हनीमून पे निकल गई थी मेघालय के लिए। अच्छा, ये समझ में नहीं आई चीज़ जो आपने बताई कि वो शादी के बाद ससुराल आई, यानी कि आपके घर आई और उसके बाद वो अपने घर चली गईं और उसके बाद 9 दिन तक वो अपने घर रहीं। तो इसका कोई खास वजह, कोई खास रीज़न? ये रीजन तो नहीं पता, पर ये है कि वो आई थी और हमको बोल दिया था कि वहीं पर मतलब अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो वहीं से ही फिर जाएंगी हनीमून पर। अच्छा, तो मतलब शादी करके वो आपके यहाँ आईं, यानी कि अपनी ससुराल आईं और सिर्फ़ 1 दिन रुकीं, जैसा आपका कहना है, और उसके बाद से 9 दिन से वो अपने ही घर पर हैं। हाँ, क्योंकि जेठ का महीना स्टार्ट हो गया था, तो उनके घर वालों ने बोल दिया था कि आप आ जाओ, और उसके बाद जी। फिर वो वहीं निकल गए थे डायरेक्ट। अच्छा, तो इस दौरान क्या राजा उनके साथ फ़ोन पर कॉन्टैक्ट में थे कंटीन्यूअस? बहुत कम, मतलब टिकट का अभी 2 दिन पहले ही उसको पता चला था कि मेघालय की टिकट हुई थी, हम लोग जाने वाले हैं। अच्छा, जो टिकट बुकिंग करवाई गई है, इसको लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। तो ये टिकट बुक क्या सोनम ने करवाई थी या आप लोगों की तरफ से, यानी कि राजा की तरफ से टिकट बुक्स हुए थे? सोनम ने करवाई थी टिकट बुक। अच्छा, सोनम ने टिकट बुक कराई थी, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही है कि सोनम ने और 3 लोगों की भी टिकट बुक करवाई थी शिलांग जाने के लिए। वो सब नहीं पता, पर सोनम ने टिकट दोनों की बुक कराई थी, और राजा का तो मन भी नहीं था जाने का, क्योंकि अभी शादी हुई थी, तो वो बोल रहा था कि अपन बाद में चलेंगे 1-2 महीने बाद, लेकिन ये जिद कर रही थी कि नहीं चलो चलो, तो इसने टिकट करवाई और ये दोनों ही गए। अच्छा, और डेस्टिनेशन के बारे में फैसला किसका था सृष्टि? अगर आप बता पाएं कि हमें शिलांग ही जाना है, हमें मेघालय घूमने जाना है, इस बारे में दोनों की क्या कोई चर्चा हुई थी, आपको भी पता है, या फिर ये एक तरफा फैसला सोनम का ही था कि हम घूमने तो के लिए शिलांग ही ये सब जाएंगे? सोनम का ही था, क्योंकि हमारी फैमिली कभी भी उस साइड नहीं गई है, ना ही हम लोग ने कभी सोचा है और सुना भी नहीं है। मैंने तो मेघालय के बारे में बहुत कम ही सुना है, तो उनकी तरफ से ही आया था कि वहां जाओ, उन लोगों ने टिकट बुक कराई थी ये सब। अच्छा, जब अब ये आप लोगों को सुनने में आया, ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है, तो इसके बाद से आपके मदर फादर हैं और घर में और भी मेंबर्स हैं, तो उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? वो इस चीज को कैसे ले रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि सोनम का मन जो है वो राजा से कहीं ना कहीं भटक रहा है? नहीं, ऐसा तो किसी को भी फील नहीं हुआ, क्योंकि वो 1 दिन तो रुकी थी, पता किस चलेगा 1 दिन में, किस पे हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं। हम बिल्कुल। तो उसको बहू मान के लाए थे कि अच्छे से रहेगी, पूरा परिवार संभालेगी, ऐसे कैसे एकदम से हम बोल सकते किसी के ऊपर। बिल्कुल सब बिल्कुल एकदम। तो अभी तक आरोप हैं, ये आरोप सिद्ध हुए नहीं है, तो इसमें आपकी फैमिली का और आपका क्या स्टैंड है सृष्टि? आपको क्या लगता है, सोनम सच में ऐसा कर सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है, आपको क्या लगता है? जैसे कि सुनने में आया है कि अभी वो 3 लोगों के साथ गई थी, उसमें से एक उनका मतलब ऑफिस का ही जो है कलीग है, उसके साथ 5 साल से उसकी बात हो रही थी। तो मेरे हिसाब से तो कर सकती है, क्योंकि आजकल लड़कियों का कोई भी भरोसा नहीं है, और इन लड़कियों की वजह से दूसरी लड़कियों के ऊपर घर वाले भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल मेरा सृष्टि, मानना तो बिल्कुल है कि उसने कर सकती है, कोई भरोसा नहीं है आजकल। बिल्कुल सृष्टि, आपकी बात से मैं एकदम सहमत हूं, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं देश में ऐसे केसेस हो रहे हैं, चाहे फिर वो मेरठ का ड्रम हत्याकांड हो या फिर ये केस हो। इस केस में भी पूरे भारत ने अपनी एक रुचि दिखाई है, और अब जब इसमें इतना बड़ा खुलासा हुआ है, तो आपके परिवार में बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर आ रही होंगी। तो उनकी तरफ से, जैसे कि आपने बताया, अब तक आपसे अभी तक कोई कनेक्शन नहीं करा गया, वहां से कोई फोन नहीं आया आपके पास? कोई भी फोन नहीं आया, कोई, हमको सब न्यूज से ही पता चल रहा है। भैया की बात हुई थी कि सोनम मिल गई है, वो अभी आ रहे हैं, मेघालय गए उनके भैया, बस इतनी जी। बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई है। अच्छा, जब ये दोनों मेघालय में थे, सोनम और राजा, तब आप में से कोई इनके टच में था? आप लोगों की फोन पर बात हुई, कहाँ घूमे हैं, कैसा दिन रहा? क्योंकि आमतौर पर फैमिली बात करती है जब भी कोई बाहर जाता है कि आज का दिन सिर्फ कैसा रहा, नई मम्मी जगह की है। बात सिर्फ मम्मी की बात होती थी, और किसी की भी बात नहीं होती थी। हम नॉर्मली वीडियो फोटो देख लेते थे, तो हमारी ज्यादा बात नहीं होती थी, वही तो फोन आप करके पूछती रहती थी उनसे। हम्म। तो जब आपकी मम्मी ने राजा से बात करी, तो क्या राजा की आवाज में कोई टेंशन थी? कोई राजा कहीं से हताश थे, या फिर एकदम नॉर्मली बात कर रहे थे आप सबसे, जैसे वो यूजुअली लाइफ में करते हैं? आपने जैसे बताया कि राजा तो बहुत हंसमुख थे, तो उसी तरीके से बात कर रहे थे या कुछ चेंज था? 2 दिन तक तो उन्होंने अच्छे से बात करी। जो लास्ट बात हुई है 23 तारीख को, जैसे कि आपने सुना होगा कि वो लोग नीचे गए थे डबल टेकर पे और ऊपर आए, बिल्कुल जब उन बात हुई थी लास्ट टाइम, तो बिल्कुल। सोनम ने बात करी थी, वो अच्छे से बात कर रही थी, और उसने मम्मी ने बताया क्या बात कराई है राजा से, तो उन्होंने क्या बोल अच्छा। दिया कि अभी कराते हैं।
जब राजा ने अच्छा बात करी तो सिर्फ वो हाँ हाँ, खा लिया पी लिया, अभी बात करता हूँ, खत्म। अच्छा, वो राजा से कभी आपकी बात नहीं कर, राजा से फैमिली की बात नहीं करवाई गई, सोनम ने ही बात करी आपकी मदर से, हाँ मैं तो राजा से 15 और वो भी हाँ और हूं में जवाब देकर। हाँ, और लास्ट टाइम राजा से 1:40 समथिंग बात हुई थी मौसी की, तो वो बता रहे थे कि उनने नॉर्मली बात की है। जो रिकॉर्डिंग चल रही थी, अच्छा, नॉर्मल बात करी। राजा से जब आखिरी बात हुई थी तो नॉर्मल ही बात हुई थी। जो रिकॉर्डिंग चलते रही इसमें तो जी, तो अभी फैमिली क्या चाहती है? अब आप लोगों के मन में, आप लोगों की तरफ से क्या, कानून से आप लोग क्या चाहते हैं कि इस केस में अब ये एटलीस्ट होना ही चाहिए? बड़ी सब फैमिली और हम सब यही चाहते हैं, अगर सोनम ने मर्डर किया है मेरे भाई का, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। फांसी तो फांसी अगर दे देंगे उसको, तो आज अभी जो आपने ड्रूम वाला देखा है केस, उसको क्या मिला है? कुछ भी नहीं। ऐसे मतलब मैं चाहती हूँ कि वो तड़प तड़प के मरे और कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए, क्योंकि आखिरी बार मेरे भाई का चेहरा नहीं देख पाए हम उस लड़की की वजह से। तो हम चाहते हैं कि मतलब उसको, अगर उसने किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। फांसी तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, और ऐसी लड़कियों को अगर इनको कुछ नहीं दे पाएंगे अपन सजा, तो आगे और भी ऐसे वो होंगे। बिल्कुल सृष्टि, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपसे और आपके पूरी परिवार से चाहूंगा कि इस मुश्किल वक्त में आप लोग मजबूत रहिए, क्योंकि आप उदाहरण बनेंगे पूरे भारत के लिए। आज आप लोग लड़िएगा तो कल किसी और के भाई के साथ, किसी और के बेटे के साथ ऐसा शायद ना हो। तो सृष्टि, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा इसी केस के सिलसिले में। जैसे कि एक रिश्ता रहता है एक भाभी और एक ननंद का, तो शादी से पहले आप वहां जाती थी, आपकी इंडिविजुअली आपकी मैं बात कर रहा हूं सृष्टि, आपकी सोनम से कितनी बातचीत हुई, और सोनम आज के इस खुलासे से पहले तक आपको कैसी लगती थी? मेरी ज्यादा बात नहीं हुई उनसे, नॉर्मली सगाई